केंद्र में फिर से सरकार बनते ही चक्रधरपुर में रेलवे ने 25 लाइसेंसी दुकानदारों को थमाया दुकान उजाड़ने का नोटिस। कहा दुकान खाली करो नहीं तो जबरन करेंगे ध्वस्त। नवनिर्वाचित सांसद जोवा मांझी बनी पीड़ित दुकानदारों का सहारा। कहा दुकानदारों का रोजगार छीनने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने का कार्य एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। इस बीच चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे द्वारा बनाए गए मिनी मार्केट के 25 लीज धारक लाइसेंसी दुकानदारों को रेलवे ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया है। मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित करने की योजना है, जिसके तहत सड़क और कई चीजों का निर्माण चक्रधरपुर स्टेशन परिसर में होगा। इसी को लेकर रेलवे ने 72 घंटे के अंदर स्टेशन के सामने मौजूद मिनी मार्केट के 25 दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दुकानदारों को दिया है। शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी मियाद सोमवार रात 12 बजे खत्म हो रही है। दुकानदारों को नई जगह स्थापित किए बिना उन्हें 72 घंटे के अंदर जमीन खाली करने का नोटिस दिए जाने से दुकानदार रोजी रोटी छीन जाने की चिंता से परेशानी में डूब गए हैं। नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि सोमवार तक सभी दुकानदार दुकान खाली कर दे, अन्यथा दुकानों को रेलवे के द्वारा जबरन ध्वस्त कर उजाड़ दिया जाएगा। रेलवे के इस फरमान से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने रेलवे के इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में मामला भी दर्ज कर दिया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि रेलवे ने उन दुकानदारों को दुकान खाली करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। क्या लगता है आपको, ये 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, आप लोग क्या दुकान वगैरह खाली करेंगे? ये तो प्राण त्यागने के बराबर है। 72 घंटा में तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, डॉक्टर नहीं रख सकता 72 घंटा किसी को वेंटिलेटर पे। तो 72 घंटे में हम लोग कहाँ से दुकान को हटा लें खोलने में। आज हमारा दुकान 50 साल से है, मेडिकल का सुविधा देते हैं, यात्री को सुविधा देते हैं। इस तरह का दुकान इंडियन रेलवे में इतना सामने कहीं पे ही नहीं, इतना में सामने आदमी आता है दौड़ के आता है, दवाई लेके जाता है। आज से नहीं 50 साल से कर रहे हैं सेवा, और किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। और इस तरह से अचानक जो हम लोगों को बोला गया कि 72 घंटा के अंदर हटा दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? रात भर नींद नहीं आ रही है। ये तो बहुत गलत तरीका। हम लोगों को कहीं जगह दे दिया जाए। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग नहीं हटाइए, आप हटाइए, लेकिन हम लोगों को कहीं जगह दे दीजिए ताकि हम लोग अभी रोजी रोटी चले। 50 साल से चला रहे दुकान, पाल रहे परिवार, दुकान उजड़ी तो हो जाएंगे बेरोजगार। बता दें कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने लीज धारक लाइसेंसी दुकानदार पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से दुकान चला रहे हैं। कई दुकानदार ऐसे हैं जिनके 3 पीढ़ी ने दुकान संभाली, अब चौथी पीढ़ी दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अचानक से रेलवे द्वारा जमीन खाली करने का फरमान जारी किए जाने से लीज धारक दुकानदारों में रोजगार छिन जाने का खौफ समा गया है। उनके पास दूसरा कोई रोजगार का साधन नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि वे सरकार व रेलवे के विकास के खिलाफ नहीं है। लीज धारक दुकानदारों का रेलवे से बस इतनी मांग है कि दुकान के बदले उन्हें रेल क्षेत्र में ही दूसरी जगह दुकान चलाने के लिए जगह दे दी जाए, ताकि उनकी रोजी रोजगार चलता रहे। इन्हीं दुकान की कमाई से उनके घर का भरण पोषण चलता है। दुकान नहीं होने से उनके घर पर भारी आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दुकानदारों ने बताया कि उनके द्वारा इस मांग को लेकर जब चक्रधरपुर रेल मंडल के इंजीनियरिंग विभाग के DEN सेंट्रल अधिकारी से वार्ता की गई, तो उन्होंने दुकानदारों से सीधे मुंह बात तक नहीं की और झिझक कर उनको कहा गया कि उन्हें कोई दूसरी जगह नहीं दी जाएगी। उन्हें हर हाल में सोमवार तक दुकान खाली करना होगा, अन्यथा उनकी दुकानें तोड़ दी जाएगी। मतलब साफ है कि रेलवे दुकानदारों को स्थापित किए बिना उन्हें उजाड़ने की योजना में है। आज ये 50 साल से दुकान है, इसी पे हम लोग निर्भर हैं, इसी के भरोसे यहीं पर रहते हैं, यहीं पे खाते पीते हैं। इसके चलते बहुत सा यहाँ 50 दुकान है, उसके भरोसे में 500 स्टाफ कम से कम काम करता है। रोजगारी है, यहाँ पर रोजगार मिलता है। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर रोजगार करने के लिए, बंगाल से आते हैं स्टाफ काम करने के लिए। हमारे पास भी स्टाफ है, वो भी गरीब परिवार के हैं। अगर हम उनको हटा देते तो वो कहाँ जाएंगे और हमारा परिवार कहाँ जाएगा? ये तो बहुत मतलब दुखदायी है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोग हटने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हुए पहले हम लोग को दे दे कि यहाँ से हम लोग हटा दें, यहाँ से दुकान रिप्लेस कर दें। अचानक से इस तरह का 72 घंटे का अल्टीमेटम, ये तो सही नहीं है। सांसद जोवा मांझी बनी लीज धारक पीड़ित दुकानदारों का सहारा।
दुकानदारों की इस बड़ी समस्या के समाधान को लेकर क्षेत्र की नवनिर्वाचित सिंहभूम सांसद जोबा मांझी लीज धारक दुकानदारों के साथ खड़ी नजर आई हैं। शनिवार को लीज धारक दुकानदारों ने सांसद जोबा मांझी से मुलाकात कर रेलवे के फरमान की जारी जानकारी दी। दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को सांसद के समक्ष रखते हुए एक मांग पत्र भी सौंपा है। जोबा मांझी ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस मामले को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौर से मुलाकात करेंगी और लीज धारक दुकानदारों के लिए नई जगह आवंटित करने की मांग करेंगी ताकि उनका रोजगार बना रहे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि लीज धारक दुकानदारों को दूसरी जगह स्थापित किए बिना उन्हें उजड़ने नहीं दिया जाएगा। दुकानदारों ने सांसद जोबा मांझी के आश्वासन के बाद राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सांसद के पहल से उन्हें जरूर न्याय मिलेगा और उनका रोजगार नहीं छीनेगा। नोटिस मिला हमको कि 72 घंटा के अंदर में ये दुकान लाइसेंसी दुकान को खाली कर दी गई। हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग साहब से जाकर के मिले। साहब से हम लोग बोले कि बहुत रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग को रहने की चाहिए व्यवस्था बना दीजिए और दुकान को जो है हम लोग छोड़ देंगे भाई। यही उससे बातचीत हुई तो साहब बोले कि इसमें हमारा कोई देने का रूल नहीं है। कौन साहब से बात हुई? ये कोऑर्डिनेशन कुमार साहब से संतोष कुमार साहब। तो वो बोले कि आपको अलग से जगह नहीं दिया जाए, अलग से अलग जगह नहीं दिया जाए, आपको ये दुकान जो है छोड़ना पड़ेगा। हाँ छोड़ दीजिए, हम छोड़ देंगे 72 घंटा से। तो अभी आप लोग कहाँ गए थे? अभी हम लोग ये थे जोबा मांझी के पास जी। जोबा मांझी से बातचीत हुई। जोबा मांझी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि ठीक है हम अफसर लोग से बात करके आपको बताते हैं कि आपको जैसा भी शर्म होता है करके बताया जाएगा। मैंने सांसद जोबा मांझी ने आपको मदद का भरोसा दिया। आप लोग को उम्मीद है? 24 घंटे खुली रहती है दुकान, यात्रियों को मिलती है मदद। बता दें कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने मिनी मार्केट के दर्जनों दुकानें 24 घंटे खुली रहती है। इससे सीधा फायदा रेलवे के यात्रियों को ही होता है। रेल यात्रियों को हर जरूरत का सामान से लेकर भोजन पानी की जरूरत इन्हीं दुकानों से पूरी हो जाती है। यही नहीं, मुसीबत में घिरे रेल यात्रियों को यही लीज धारक दुकानदार मिलकर मदद भी करते हैं। ऐसे में अगर स्टेशन के सामने से अचानक से दुकानें हटा ली जाएगी तो इसका खामियाजा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। उन्हें स्टेशन के बाहर कोई भी चीज नहीं मिलेगी, खाने पीने की चीजों के लिए दूर जाना पड़ेगा, दवा भी उपलब्ध नहीं होगी। दुकान की वैकल्पिक व्यवस्था के बगैर दुकानों को हटाने का फैसला रेलवे और उनके यात्रियों को ही भारी पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे अधिकारी सूझबूझ से काम नहीं ले रहे हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे जो दुकान चला रहे हैं, आप लोग सभी लोग कितने साल से आप लोग चला रहे हैं? 50 वर्षों से हम लोग यहाँ पे हैं जी। और ये जो दुकान हम लोग का मिनी मार्केट को बसाया गया था, यात्री सुविधा के लिए बसाया गया था। यहाँ जितने भी यात्री हैं उन्हीं का सुविधा को लेके ये दुकान बसाया गया था, मिनी मार्केट कम्प्लेक्स। और हम लोग जो अभी अमृत भारत योजना चल रहा है उसमें हम लोग इनका पूरा सहयोग करना चाहते हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि हमको विस्थापन नीति में के तहत मतलब हमको खाली अपना रोजी रोटी के लिए एक जगह दिया जाए और हम रेल प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहते हैं। मतलब ये दुकान आप लोग जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं? आप लोग बशर्ते आपको एक नया जगह दें। हम लोगों को भी ऐसा है, आज से 3 महीना पहले जो हम लोग को 3 दिन का नोटिस दिया गया था, तो हम लोग ये ऑफिस में संतोष कुमार जी से मुलाकात किए थे। तो उन्होंने बोला था कि आप लोग को हम लोग जगह रिप्लेस में दे रहे हैं। तो 5 मूड़ में राधा गोविंद मंदिर के बगल में हम लोग को जगह दिखाएं, भी चल के दिखाएं, जगह को सेट भी करवाएं। IOW को आदेश भी दिए कि भाई जगह को प्लेन करवा करके जगह आप लोग को देंगे। हम लोग उन्हीं के भरोसे में हम लोग रुके हुए थे और आज तक रुके हुए थे। और अचानक से 2 दिन पहले हम लोगों को 72 घंटा का नोटिस दे दिया गया। और जब हम लोग नोटिस को देखे तो कल शाम में हम लोग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में हम लोग गए, उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद बहुत हाथ पैर जोड़े, हम लोग अपना तकलीफ को बताएं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम आप लोगों को खाली करेंगे, या तो आप लोग अपने से खाली कर दीजिए या तो फिर हम अपना बुलडोजर लगा करके हम लोग खाली करवा देंगे, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग सारा व्यवस्था कर लिए, उनका कहना है। तो हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग क्या करेंगे, अब आप ही हम लोग का रास्ता बताइए, हम लोग कहाँ जाएं। बोला आप लोग भी नहीं होता तो कोर्ट का रास्ता अपनाइए, या तो फिर जैसा समझ में आता आप लोग स्वतंत्र है, अपने हिसाब से कर लीजिए। और कुछ हम लोग के जो दुकान वाले साथी लोग हैं कोर्ट गए, उन लोग का भी यही कहना था, उन लोग को भी जगह दिखाया गया। तो उन लोग का भी आज भी उन लोग केस विड्रॉ करने के लिए तैयार है। और उन लोग जो है अपना उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को भी जगह दिया जाए। जो हम लोग को जगह दिखाया गया था, हम लोग को बिजली पानी और जगह
हम लोग को दोनों तीनों चीज का सुविधा दे दे। हम लोग इस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे। और हम लोग अमृत भारत का तो हम लोग सपोर्ट में हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि इस जगह में अच्छा से डेवलप हो, मगर हम लोग क्या करें सर, बोलिए। हम लोग अपना पेट को कितने साल से आपका दुकान है? हमारा दुकान 1980 में हम लोग का लीज हुआ सर जी। आज करीबन 50-55 साल होने जा रहा है। इसी से हमारे फादर जी थे, फादर जी एक्सपायर हो गए, आज हम लोग हैं। अभी एक नया पीढ़ी चल रहा है। क्या चीज का दुकान है आपका? हमारा दुकान है जनरल स्टोर का है, एक खाना का होटल है। जी जी। ये यहाँ से कि रात भर तक दुकान खुली है? जी हाँ भैया, रात भर तक चलती है हम लोग की दुकान। और रात भर हम लोग का ये एरिया जो है पूरा जगमग रहता है। पूरा जो ट्रेन के यात्री लोग हैं सब यहीं पर है, इसी दुकान के भरोसे में रहते हैं। यहीं से खाना पीना सारा चीज, सारा सुविधा हम लोग देते हैं। चाहे मेडिकल से हो, क्योंकि मेडिकल से भी सुविधा देते हैं हम लोग। और किसी को तकलीफ होने पर हम लोग सहयोग भी करते हैं। अच्छा। अब किसी का पर्स चोरी हो जाता है, किसी को कोई भी तकलीफ होता है, तो हम लोग उसको पैसा देकर हम लोग वापसी का टिकट कटा के भी भेजते हैं। तो आप लोग रात में यात्रियों की मदद भी करते हैं? मदद भी करते हैं।